सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। 2 सेकंड दीजिए, मुझे पता है कि यही है। क्या कर रही हो? आई नो इट्स हेयर ना। मैं क्या कह रही हूँ, सुनो मेरी बात। मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। ये झूठ को साबित करने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? नहीं अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरे साथ चले ना। निकलो यहाँ से। नहीं अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? नहीं समझी। मेरी बात सुने, आपको सच बता रही हूँ, इन्हीं में से कोई जितना सुनना था सुन लिया मैंने। चल अम्मी, हम एक दफा दोबारा ढूंढ सकते हैं ना? एक दफा बस मेरे साथ कोशिश कर ले अम्मी, मैं आपको जमाल के दोस्त तुम्हें पहचानते तक नहीं, और तुम इतनी देर से चेंबर में खड़ी वो जगह तलाश कर रही थी जहां तुम्हारा निकाह हुआ था। किसको बेवकूफ बना रही हो हीर? मोहब्बत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए तुम पागलपन पे उतर आई हो। नहीं अम्मी, आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा, मैं सच कह रही हूँ। इस वक्त मैं इतनी नर्वस थी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि कौन सा चेंबर है। ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारा निकाह कहाँ हो रहा है? वकील कौन है? निकाह ख्वाह कौन है? किस चेंबर में खड़ी हो तुम? मेरी बात तो सुन। कम ऑन हीर, देहाती अनपढ़ गांव से भागी हुई हिरासा लड़की होती तो मैं मान भी लेती। तुम जैसी कॉन्फिडेंट एजुकेटेड लड़की बेदहानी में ये सब कुछ कर लेगी, मान ही नहीं सकती। इनफैक्ट मैं क्या, कोई भी शख्स ये मानने को तैयार नहीं हो सकता। लेकिन आपको मानना होगा क्योंकि यही सच है। उस वक्त मैं सिर्फ आपके और पापा के बारे में सोच रही थी, मैं सच कह रही हूँ अम्मी। अच्छा फिर भी निकाह कर लिया तुमने? नहीं जानती सारी मन गढ़ंत कहानी, तो मुझे प्रूफ भी मिल गया ये। अम्मी, आप मेरी बात समझ। सुनो, अब अगर तुमने जरा सा भी तमाशा करने की कोशिश की, मैं पहले तुम्हारे पापा को गोली मारूंगी, फिर अपने आप को। कहाँ चली गई थी तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं हीर को लेके बुटीक तक चली गई थी। बता कर तो जाती, और फोन क्यों नहीं अटेंड करी? आई एम रियली सॉरी शफी, मेरा फोन साइलेंट पे था ना। और हीर का फोन? वो तो हम साथ ले जाना ही भूल गए थे। हद करती हो तुम भी। अच्छा जस्ट रिलैक्स शफी, पहुंच गए ना हम। हीर की मेहंदी आई है उसके ससुराल से। मैंने कहा था ना देर हो गई, जल्दी चलो। मैडम, ना ही हम इन्हें जानते हैं और ना ही हमें इनके और जमाल के निकाह के बारे में पता है। हम गरीब गुरबा अपने बच्चों की रिस्क रोजी के लिए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। आपका और जमाल का जो भी रिश्ता है वो अपने तक रखें, हमें इसमें ना घसीटें। अब अगर तुमने जरा सा तमाशा करने की कोशिश की, मैं पहले तुम्हारे पापा को गोली मारूंगी, फिर अपने आप को। जमाल, सूप बनाया तुम्हारे लिए।
सुबह तुमने किसी हीर का जिक्र किया था ना? कुछ याद आया वो कौन है? कोई बात नहीं है, अगर याद नहीं आ रहा तो तुम बाद में आराम से याद कर लेना। तुम्हें कुछ भी याद करने के लिए अपने जहन पे जोर देने की जरूरत नहीं है। जब याद आ जाए तो तुमने क्यों सूप छोड़ दिया? तुम तो पियो ना। जमाल, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। सफूरा, सफूरा। आंटी, मिशाल, अगर तुम हीर की स्टुपिडिटी का मुझे यकीन दिलाने आई हो तो बेहतर है कि वापस चली जाओ। लेकिन आंटी वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है। तुम उसके निकाह पे गई? नहीं। तो फिर मुझे कैसे यकीन दिला सकती हो? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? ही ने मुझे फोन पर बताया था। इनफैक्ट उसने तो मुझे कुछ सामान पैक करने के लिए बोला था। आप चाहे तो मेरी मामा से भी पूछ लें, उन्होंने वो बैग देखा था जो मैंने हीर को देना था। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि घर से भागने में तुम हीर की मदद कर रही थी और तुम्हारी मॉम को इस बात का पता था? नहीं आंटी, नहीं, मामा इस बारे में कुछ नहीं जानती। तुम भी इस बारे में कुछ नहीं जानती हो मिशाल। मैं हीर की माँ हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। वो तुमसे, हमसे, हम सब से ये झूठ सिर्फ इसलिए बोल रही है ताकि इस शादी से बच सके। लेकिन अगर वो इस शादी से बच गई ना तो मैं और उसके बाबा जिंदा नहीं बचेंगे और हीर भी जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे किसी और के लिए जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। अगर हमारे लिए इज्जत का मसला है तो उनके लिए गैरत का मसला है। हीर के पास कोई और ऑप्शन नहीं। एक ऑप्शन है, मैं बाबा से डायरेक्टली बात करती हूँ। पागल हो गई हो तुम? मैं पागल हो नहीं गई हूँ विशाल, मैं पागल थी जो इतनी देर से अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। मुझे बाबा से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी डायरेक्टली। शायद तुम सही कह रही हो। अगर तुम पहले दिन ही ये बात बता देती तो बात वाकई यहाँ तक नहीं पहुंचती, सिरे से ही खत्म हो जाती। वो शख्स जो पहले से ही हार्ट पेशेंट है, उसकी धड़कनें बंद होने में कितनी देर लगती? हीर, कम से कम किसी के साथ तो सही से निभाओ। पहले तुम्हारे साथ अंकल ने गलत किया तो तुमने जमाल से लगा ली, फिर जमाल ने गलत किया तो तुमने अंकल से लगा ली। अब अगर लगा ली है तो साबित कदम भी तो रहो, डगमगा क्यों रही हो? क्योंकि बाबा से निभाने के लिए मशाल मुझे एक निकाह पर खड़े होकर दूसरा निकाह करना पड़ेगा। कौन सा दूसरा निकाह हीर? अगर जमाल जैसे डेस्परेट और डरपोक बंदे के साइन किए हुए कागज को तुम निकाह समझती हो तो मत समझो, क्योंकि निकाह करने वाले इस तरह नहीं करते जिस तरह वो तुम्हारे साथ करके गया है।
जब वो बुज़दिल ही अपने रिश्ते पर कायम नहीं रहा तो तुम किस लिए तड़प रही हो? तड़प नहीं रही हूं। अल्लाह के अजाब से डर रही हूं। ये हालात जो गुनाह मुझसे कराना चाहते हैं, मैं उस गुनाह से डर रही हूं। बुरा मत मानना ही, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। जब तुम वो गुनाह करने से नहीं डरी तो इससे भी मत डरो। तुम क्या कह रही हो मशाल? हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्टूपिड फैसलों से बोर हो चुकी हूँ। बोर हो चुकी हो तुम? तो यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहां से, दरवाजा वहां है। मैंने कहा जाओ। क्या हुआ है बाबा को? आप लोग एक मिनट खामोश हो जाइए। लेकिन हुआ क्या है? शादी के इंतजाम कर रहे थे, खड़े खड़े गिर गए। आप ऐसा करें कि कमरे से बाहर चले जाएं प्लीज। हीर, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अपने बाबा की जिंदगी बख्श दो। अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात को मार दो और अपने बाबा को बचा लो हीर, खुदा के लिए। अम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अपने बाबा को बचाना, अपने बाबा को बचाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अपने बाबा को बचा लो, अपने बाबा को बचाना। वो कुछ ही दिनों का मेहमान है डेजी। जैसे उसे अपना और किसी हीर का नाम याद आ गया है, वैसे उसे ये भी याद आ जाएगा कि वो कौन है और कहाँ रहता है। फिर वो चला जाएगा। लेकिन तुम्हारा और मेरा तो जिंदगी भर का साथ है ना डेजी। प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। और वैसे भी लोग क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचने लग गए तो फिर लोग क्या सोचेंगे? बहुत ढीठ हो तुम, कॉपीकैट। इसीलिए तो तुम पे मरती हूँ। तुम मुझसे कम नहीं हो। अच्छा, दफा हो जाओ कमरे से और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, बहुत भूख लग रही है। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, टेबल पे निकाल के रख दूंगी, खुद खा लेना। अच्छा,
थोड़ा सा कुछ खा लो हीर। इस तरह तो तुम भी पड़ जाओगी। आंटी बेचारी पहले से ही परेशान है अंकल की वजह से। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो किस किस को संभालेंगी। चलो शाबाश, थोड़ा सा कुछ खा लो। देखो फिलहाल तो मैंने इंजेक्शन दे दिया, लेकिन आप लोग हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा कि आप शफी साहब स्ट्रेस ना लें, वरना अगली बार कोई मुआवजा भी इनको नहीं बचा सकेगा। ये रोना तो बंद करो। अब तो मुझे भी ये लगता है कि तुम्हें चुपचाप शामी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। जिस तरह जिंदगी बचाने के लिए हराम खाना जायज होता है, तुम इस शादी को खुद पर जायज ही समझो। मेरी भी शादी हुई थी। क्या क्या कहा तुमने? मेरी भी शादी हुई थी। हीर 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 बीवी है मेरी। हाँ, तो हीर कहाँ है? मेरा मतलब है तुम्हारी बीवी कहाँ रहती है? मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। सफूरा, ये लो, ये मेरे कमरे में रखा रहो। शफी, मैंने आपसे कहा था आप आराम करें, आप उठ के बाहर आ गए। मैं संभालूंगी सारा परेशान। काम तो तुम सब संभाल लोगी, लेकिन उस सैलाब का सामना तो मुझे अकेले ही करना होगा ना, जो आज आने वाला है। पता नहीं क्या कुछ बहा के ले जाए मेरी जिंदगी से। फिक्र ना कर, हीर आप ही की बेटी। इसलिए तो डर रहा हूँ। जानता हूँ कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। वो मामूली सी शर्त से आती है। शैला, अगर आज इसने सारी बिरादरी के सामने निकाह करने से इनकार कर दिया तो आप भी तो गए थे ना?
अपनी बेटी की मोहब्बत में एक चांदी की अंगूठी वापस कर, लेकिन एक मुंह बोली माँ के सामने इनकार नहीं कर सके। हम तो उसके सगे माँ बाप, बचकाना सी मोहब्बत के लिए इनकार नहीं करते। नाफरमान है, खुद गर्ज नहीं। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भय आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया अच्छा जी सारे मेहमान आ गए हैं, तो जाके देखो ये तैयार हुई कि नहीं। जी हाँ, मैं भी देखती हूँ। हीर, हीर, हीर कहाँ चली गई? हीर, कहाँ थी तुम? तुम्हारे माँ बाप से पहले मैं मर जाती। मैं किसी को दुपट्टा सेट करने के लिए बुलाने गई थी। और मुझे लगा कि क्या हुआ मिशू? क्या हुआ है? थैंक यू सो मच हीर। आज तुमने अपने माँ बाप की इज्जत के साथ साथ मेरा मान भी रख लिया। बिलीव मी हीर, जो हो गया वो सिर्फ एक धोखा था, जिसका कोई गुनाह, कोई सवाब नहीं होगा, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि धोखा तुम्हारे साथ हुआ है। इसलिए गिल्टी होने के बजाय प्राउड फील करो, क्योंकि तुम अपनी माँ बाप की इज्जत रखने जा रही हो। उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख देने जा रही हो, उनकी खुशी पूरी करने जा रही हो हीर। सो अब ये मजीद रोना नहीं, ओनली मुस्कुराना, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खुश देख के मुस्कुराते।
शफी, शफी, हाँ जी अम्मा जी, और कितनी देर लगेगी भाई? बस थोड़ी देर की बात है, मैं जाकर देखता हूँ। अब नहीं, आप रुके, मैं देख कर आती हूँ। अब देखना देखना छोड़ो, निकाह की तैयारी करो। मौलवी करामतुल्लाह बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल कर आया है, उसको इस तरह इंतजार कराना ठीक बात नहीं। बस माँ जी 5-10 मिनट की बात है, और जाकर देखो ना। हीर, वो लोग निकाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हीर, हीर तैयार है आंटी, आप बुला लें। क्या बात है शफी? क्या हुआ शफी, क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी। मैं जानती हूँ, तेरी इकलौती बेटी की शादी हो रही है ना, जैसे जैसे उसकी रुखसती का वक्त आ रहा है, तेरे दिल पे हौल पड़ रहा है। तू क्यों परेशान होता है? तो किसी गैर के नहीं, तेरे अपने घर जा रही है। उसकी आंख से कभी एक गम का आंसू नहीं निकले। मैं जानता हूँ माँ जी, लेकिन फिर भी बेटी को जुदा करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हिम्मत तो मुझे भी नहीं पड़ती थी तुझे अपने आप से जुदा करने की, पर रह रही हूं ना, अब तू भी सीख जाएगा। चले अम्मा जी, खीर तैयार है। अच्छा, चलो आओ भाई, आ जाओ, चलो कुड़ियो, उठो, चलो बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब शुरू करें। हीर बिन्त शफी मोहम्मद, आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्के राजी किया जा रहा है। आपको कबूल है? हीर वल शफी मोहम्मद, आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्के राजी किया जा रहा है। आपको कबूल है? जी कबूल। बेटे आपसे बोल रहा हूँ मैं। जमाल वल अब्दुल्ला, आपका निकाह किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है। हीर बिन्त शफी मोहम्मद, आपका निकाह जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला बेवस हक में 1 लाख रुपए सिक्के राजी किया जा रहा है। आपको कबूल है? कबूल है।
दुआ करें। मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। सुन साया